नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग यानी अगला चैप्टर आ चुका है दोस्तों, ठोस वस्तुओं के आयतन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो एक कमरा 12 मीटर लंबा, मतलब कि लंबाई कितना है 12 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि एल बराबर 12 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई कितना है बी 9 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना है एच 8 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा जब मैथ दें दोस्तों तो इसका सूत्र होता है, कहने का मतलब यह है कि बांस की अवशिष्ट लंबाई मतलब कि कमरे का विकर्ण की लंबाई, यही ना। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र हम लोग लिखते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र पे हम लोग बिठा देंगे, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का 144। ठीक है, 9 का 9 81, 8 8 64। ठीक है, चलिए अभी सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 289 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा, यानी 17 मीटर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगला मैथ की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा चौड़ा 12 मीटर चौड़ा है और 9 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एल कितना है, एल बराबर 20 मीटर। ठीक है, बी बराबर 12 मीटर। ठीक है, एच बराबर 9 मीटर। तो अधिकतम लंबाई, तो इसमें भी अधिकतम लंबाई निकालना है, यानी कमरा का विकर्ण निकालना है। तो अधिकतम लंबाई का सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर सॉरी दोस्तों इस पर बिठाएंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसको कितना होगा 400 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो आंसर कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे भी चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग के लिए ही दिया गया है। तो एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। चलिए दोस्तों बनाते हैं, और इसको बनाइए आप लोग भी। तो एल बराबर कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, बी बराबर कितना दिया है 8 मीटर। ठीक है, और एच बराबर कितना दिया है 6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग अब अधिकतम लंबाई निकालेंगे, यानी विकर्ण निकालेंगे। तो क्या होता है सूत्र, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना। चलिए, तो एल कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 10 दहा कितना हो जाएगा 100 प्लस 88 64 प्लस 6 36। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10√2। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो इसका आएगा 10 दहा 100 और 100 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 10√2 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको किस तरह बनेगा। तो एल बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी बराबर 10 मीटर और एच बराबर 5 मीटर। विवाह वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो ये भी घनाभकार है दोस्तों, तो इसमें सबसे लंबी छड़ी निकालना है। तो ये भी उसी तरह निकलेगा, विकर्ण ही निकलेगा। तो एल बराबर कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, और बी बराबर भी 10 मीटर दे रहा है और एच बराबर भी 5 मीटर दे रहा है। ठीक है, तो अधिकतम लंबी छड़ी का सूत्र क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल कितना है 10 यानी 10 का स्क्वायर, फिर इसका भी 10 के स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे तो 10 दहा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आई भी 100 कितना 25, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 मीटर। तो हम लोग का 15 मीटर जो आया ना दोस्तों वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो क्वेश्चन अब देना जरूरी नहीं है दोस्तों, अगर आप लोग चाहिएगा तो दे सकते हैं, ऐसे आप लोग बना ही लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है। कहने का मतलब है कि रीता और मीता दोनों का लंच बॉक्स जो है क्या है घनाभकार है। ठीक है, तो आप लोग घनाभ का चित्र पता है कैसे बनता है। रीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई, मतलब कि कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि रीता यहाँ है और इधर मीता। ठीक है, तो कह रहे कि रीता की बॉक्स की लंबाई तो चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। रीता के जो है मीता से क्या है 10% अधिक है। तो मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे 100 है इसका लंबाई और चौड़ाई, तो इसका कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए ये ना। ठीक है, और कह रहा है परंतु रीता के बॉक्स की गहराई जो है, गहराई दे दे चाहे ऊंचाई दे दे एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, गहराई ऊंचाई, तो कह रहा है कि रीता के बॉक्स की जो गहराई है मीता के बॉक्स से 20% कम है, यानी जो गहराई है ना वो 20% कम है। मान लीजिए ये 100 है तो ये 20% का है कम है। अब कटा दीजिए तो 2 शून्य से ये 2 शून्य और 1 शून्य से इधर 1 शून्य। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 25 चौके, इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी हम लोग 11 में गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। और इधर कितना है 25 पचे 125, यानी 121 अनुपात 125 जो आएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे बैठा दीजिएगा, और बैठाने के बाद और घनाभ का आयतन जो होता है, क्योंकि इसमें धारिता कह रहा ना, तो धारिता मतलब क्या होता है आयतन। ठीक है, तो आयतन हम लोग निकाल दिए, तो घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच, एल गुना बी गुना एच, और इसका भी एल गुना बी गुना एच होता है। ठीक है, इसी पर हम लोग बैठा दिए हैं। तो ये मान लीजिए 100 है तो ये 110 है, यानी 10% अधिक है। ये मान लीजिए 100 है तो ये 110 है, ये 100 है तो ये कम है 20%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
तो अगला क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। तो इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है सीता और गीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है। ठीक है, कह रहा है सीता और गीता दोनों के लंच बॉक्स क्या है, घनाभकार है। सीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई गीता के बॉक्स से 20% अधिक है। सीता और गीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है। सीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई गीता के बॉक्स से 20% अधिक है, परंतु सीता के बॉक्स की गहराई गीता के बॉक्स से 10% कम है। तो सीता के बॉक्स की धारिता और गीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है। दोस्तों वही क्वेश्चन है, अनुपात निकालना है। तो घनाभकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सीता और गीता। तो घनाभ का आयतन बराबर LBH होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये ना याद है दोस्तों। चलिए, तो कह रहा है कि सीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई गीता के बॉक्स से 20% अधिक है। मान लीजिए ये 100 लंबाई है तो इसका 120 होना चाहिए ना, क्योंकि 20% अधिक है ये सीता का। मान लीजिए ये गीता के 100 है चौड़ाई, तो इसका 120 होना चाहिए ना। चलिए, और कह रहा है कि 10% कम है, गीता के बॉक्स गहराई जो है 10% कम है, यानी ये जब 100 होगा तो ये कितना होगा, 90। ठीक है, चलिए कटाइए, 1 2 3, 3 शून्य से 3 को शून्य कटा दीजिए। ठीक है, इसको कटाइए, 5 दूनी 10, इसको 6 दूनी 12, फिर इसको कटाइए 3 दूनी 6, इसको कटाइए 50 दूनी 100, फिर 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो 36 18 18 9 162, यानी 162 अनुपात 125, 50-25। तो दोस्तों 162 अनुपात 125 जो आएगा वो सी ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि राम और श्याम दोनों के लंच बॉक्स क्या है, घनाभकार है। राम के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई श्याम के बॉक्स से 40% अधिक है, परंतु राम के बॉक्स की गहराई श्याम के बॉक्स से 20% कम है। तो राम के बॉक्स की धारिता और श्याम के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बना सकते हैं और बना के मिला लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि राम, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं राम, इधर लिखते हैं श्याम। ठीक है, तो इसका क्या है, 100 है तो इसका 40% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 40%। ठीक है, तो लिखते हैं, तो इसका मान लीजिए 100 है लंबाई, तो इसका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि धारिता घनाभ के आयतन क्या होता है, या धारिता आयतन एक ही होता है दोस्तों। धारिता और आयतन क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या है, इसका 100 है और इसका 140 है। ठीक है, गुना इसका कितना है, 100 है, तो ये कितना कम है, 20% कम है, यानी 80 है। ठीक है, अनुपात। चलिए अब इसको कटाइए, 1 2 3 शून्य से 3 खत्म, 1 2 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कटना चाहिए ना, 10 बच रहा है यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 बच रहा है। ठीक है, क्योंकि उधर खुद कटा है। अब चलिए, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, फिर 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, फिर 7 दूनी 14 और 25 दूनी 50। ठीक है, चलिए, तो 100 से 49 और 49 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं 49 में 4 से, तो 9 चौके 36, हासिल 3, 4 चौके 16, 17 18 19, यानी 196 अनुपात कितना हो जाएगा, 196 अनुपात
25 25 125 यानी 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। ठीक है, यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 305 मीटर हो, जैसे जल की गहराई कितनी है। ठीक है, तो जल की गहराई निकालना है। तो जलाशय का आयतन दिया हुआ है 42,000 लीटर, यानी जल जो है अंदर रहेगा ना। तो एल गुना क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, कितना दिया हुआ है हम लोग को, 42,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब लंबाई दिया हुआ 6, चौड़ाई दिया हुआ 3.5 और ऊंचाई को एच मान लीजिए। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 42,000। चलिए इसको उड़ा के 10 दे दिए, 6 7 42 कट गया, और फिर 35 दूनी 70 यानी 200। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 200 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 2000 ये लीटर आया, इसको मीटर में आंसर दिया है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 300 से 300 कट जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर हम लोग का ये जो है ना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आप लोग चाहिएगा ना तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, तो जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए एल गुना बी गुना एच हुआ ना, अब बराबर कितना दिया है 42,000 दिया है। ठीक है, तो 42,000 ये लीटर दिया है, और इधर क्या है 6 गुना 3.5 गुना एच। तो इसको हम लोग 42,000 जो दिया है, इसको हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर भी, तो 300 से 300 कटा दीजिए, तो क्या बचा 42 बचा, और इसको उड़ा के 10 दे दीजिए, तब कटाइए 6 7 42। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 35H बराबर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, और 35 दूनी 70, तो H बराबर कितना हो जाएगा 2, H बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ पे आ चुका है। तो अगर डबल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक कमरे की चौड़ाई, तो कमरे का आयतन क्या होता है LBH होता है ना, एल गुना बी गुना एच है ना। तो देखिए कितना दिया 512 दिया। ठीक है, अब हम लोग को पता नहीं है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहे कि एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी है तथा लंबाई से आधी है। एक कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगुनी है, तो मान लीजिए ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई से क्या हो गया दुगुनी हो गया। ठीक है, तो लंबाई से आधी है, तो लंबाई मान लीजिए 4 है, तब ना चौड़ाई आधी होगा। तो इसमें x डाल लेंगे, क्या डाल लेंगे दोस्तों x डाल लेंगे। तो चलिए तो मिल गया हम लोग को, तो अब लोग रख देंगे, तो यहाँ पे 4x गुना 2x गुना x बराबर कितना 512। ठीक है, अब गुना कीजिए 4 दूनी 8x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 512। 8 से कटा देंगे इसको, तो 8 6 48 49 50 51 3 और 4 32 64 आया दोस्तों, यानी x क्यू का मान 64 आया। ठीक है, अब x क्यू को इधर भेजेंगे तो ये चल जाएगा उधर। चलिए, तो हम लोग को क्या आया था x क्यू बराबर रूट नहीं, हम लोग का आया था 64 ना। ठीक है, तो x बराबर इसको रूट में लेके चल जाएंगे, यानी क्या हो गया ये घनमूल आ गया। तो घनमूल आप लोग को निकालने आता होगा दोस्तों, यानी 3 गो में से 1 गो निकल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए
तोड़ दीजिए। दूध कितना दूध होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 गो में से एगो निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 गो निकलेगा, तो कितना आया? 4 आया, 4 आया ना, यानी x बराबर 4 आया। तो पूछ क्या रहा है? तो कमरे की लंबाई कितना है? तो कमरे की लंबाई हम लोग को निकालना है। तो l बराबर कितना था? 4x माने थे ना, तो बस 4 में गुना कर दीजिए। 4 आया था x बराबर, यानी 4 चौके 16 मीटर। तो 16 मीटर जो आएगा वो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।